ओम नमः शिवाय भक्तों कई बच्चों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हम ध्यान कहाँ लगाएं कि हमारा मन ना भटके। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं और हमारा ध्यान कहीं और जा रहा होता है, तो क्या हमारी भक्ति लगती है? या फिर जैसे हम मंत्र जाप करते हैं और दिमाग में अश्लील चीज़ें चल रही होती हैं या घर की बातें चल रही होती हैं, लेकिन मुंह से मंत्र जाप चल रहा है, तो गुरुजी हम ऐसा कहाँ ध्यान लगाएं? किस चीज़ का हम ध्यान करें मंत्र जाप करते समय या पूजा करते समय कि हमारी प्रार्थना सीधे हमारे इष्ट तक जाए, हमारा ध्यान भी ना भटके और ध्यान सारा मंत्र जाप में लगा रहे। ये आजकल बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास आते हैं, क्योंकि मंत्र जाप करते हैं तो मतलब मंत्र जाप करना कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्र जाप कोई भी करना शुरू कर देगा, लेकिन मंत्र जाप करते समय जो मंत्र में ध्यान लगाकर अपने इष्ट देव को याद किया जाता है, ये करना बहुत बड़ी बात होती है। मंत्र जाप मुंह से कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग में घर की लड़ाई चल रही है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ चल रही हैं, कईयों के दिमाग में तो अश्लील चीज़ें तक चल जाती हैं, तो ये सब तो गलत होता है, ये सब अच्छा नहीं होता। अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो ध्यान मंत्र जाप में होना चाहिए, लेकिन कैसे लगाया जाए यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ध्यान लगता ही नहीं, ध्यान भटकता रहता है। अगर आपका 5-7 मिनट का मंत्र जाप आप थोड़ा बहुत करते हो, जैसे 1 माला 3 माला 5 माला, तो फिर आपका मंत्र 5 या 10 मिनट में पूरा हो जाता है। तो उसमें तो कह सकते हैं कि ध्यान लग भी जाता है, क्योंकि थोड़ा मंत्र जाप होता है, वो करते रहते हैं तो ध्यान लगा रहता है। लेकिन अगर मंत्र जाप 1 घंटे का है तो 1 घंटा लगातार दिमाग नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है आप 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा लें, 20 मिनट लगा लें, उसके बाद आपका ध्यान भटकता है और ऐसी ऐसी जगह चला जाता है कि आपको पता भी नहीं रहता कि मंत्र जाप चल रहा है, आप बस उसी की यादों में खोए रहते हो। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो ध्यान मंत्र में होना चाहिए। अब आपका ध्यान भटकता है, ध्यान में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है वो है अश्लील चीज़ें, गालियाँ और भी लड़ाइयाँ। ये सब चीज़ें आप ज़्यादा सुनने में आती हैं कि गुरुजी जब भी हम मंत्र जाप करने बैठते हैं तो गंदी गंदी चीज़ें दिमाग में आती है। तो सबसे पहले तो एक बात दिमाग में आप गांठ मार लीजिए, अगर आप मंत्र जाप करने बैठते हो और अश्लील चीज़ें आपके माइंड में आने शुरू हो गई हैं, आपको अश्लील चलचित्र दिखने शुरू हो गए हैं, तो वो आपके पाप हैं जो आपके अंदर से मंत्र जाप के द्वारा निकल रहे हैं। आ रही हैं तो आने दो, जो मर्जी आने दो, लेकिन मंत्र जाप नहीं छोड़ना है और मंत्र जाप में ध्यान लगा के मंत्र जाप आपको करना है। ऐसा भी नहीं है कि मंत्र जाप में ध्यान नहीं है। अगर नहीं लग रहा है तो आप अपने इष्ट के सामने जहाँ भी बैठ के मंत्र जाप कर रहे हो, अपनी आंखें खोल के मंत्र जाप भी आप कर सकते हो। वही फल मिलता है जो आंखें बंद करके करने पे मिलेगा, वही फल मिलता है। आंखें खोल के मंत्र जाप कीजिए और अपने इष्ट की आंखों में आंखें मिलाकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इष्ट की आंखों में आंखें डालकर जब मंत्र जाप किया जाता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका दिमाग तो कहीं जाएगा ही नहीं, आपका दिमाग आपके इष्ट में रहेगा और आपके मंत्र जाप में रहेगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, किसी का भी मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप आंखों में आंखें डाल के जाप कर सकते हो। लेकिन जो माता होती है, देवी माता, कोई भी माता हुई, तो उसकी आपने आंखों में आंखें डाल के मंत्र जाप नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो माता होती है और माता की आंखों में आंखें डाल के आप मंत्र जाप नहीं कर सकते। तो फिर आप पूछोगे कि तो गुरुजी इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है कि आप माता जी की आंखों में आंखें डाल के नहीं कर सकते, लेकिन आप पैरों के तरफ उनका अपना ध्यान लगाकर मंत्र जाप कर सकते हो। आप माता जी के पैरों को देखते रहिए और मंत्र जाप करते रहें। अगर आप आंखों में आंखें डालकर किसी भी इष्ट देव के और पैरों में ध्यान लगाकर किसी भी माता जी के मंत्र जाप करोगे तो आपका ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। खासकर तो अगर आंखों में आंखें डालकर आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता है। आप एक ऐसी जगह ध्यान लगा कर रखें। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि हमें अश्लील चीज़ें दिखाई देती हैं या हमारा ध्यान अश्लीलता की तरफ जाता है, या फिर हमें भगवान को लेकर ही कुछ अश्लील चीज़ें माइंड में आने लगती हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि अश्लील चीज़ें आ क्यों रही हैं, क्यों आ रही हैं अश्लील चीज़ें।
अगर आप दिन में कुछ ऐसी चीज़ देखते हो या फिर आप रात में कुछ ऐसी चीज़ देखते हो, तो जो हम दिमाग में देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, वही चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा दिमाग में वही घूमेगा। ये दिमाग होता है, जहाँ इसको लगाओगे वहीं लगेगा। अगर दिन में भी आप भक्ति करोगे अच्छे से तो आपका मन भक्ति में लगेगा। अगर अश्लील चीज़ों में लगाओगे तो अश्लील चीज़ों में लगेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके अंदर कोई ऐसी गंदी आदत है अश्लीलता वाली, तो उसको तुरंत छोड़ दे। ये आपको आगे भी दिक्कत दे सकती है। अगर भगवान के भक्ति वाले पथ पे चलना है तो इस चीज़ को छोड़ना होगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में ऐसी गंदी चीज़ें आती हैं तो आने दीजिए, उनकी बिल्कुल भी टेंशन आप ना लें और भगवान के मंत्र जाप में आपको मगन रहना है। चाहे जो भी हो जाए, जो भी आने हो आने दे, लेकिन आप जब जब भी ऐसी चीज़ें मन में आए तो आप मंत्र जाप पर कट्टर हो जाइए कि नहीं, मुझे मंत्र जाप करना है और भगवान का ध्यान लगा के मुझे मंत्र जाप को करना है। तो यहाँ भी आप ध्यान लगा सकते हो। तीसरा, अगर आप मंत्र जाप करने बैठे हो और ध्यान घर की लड़ाइयों में जा रहा है तो इससे आपको कैसे बचना होगा। तो एक चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो जब आप मंत्र जाप करने बैठो तो अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करो कि हे मेरे भगवान भोलेनाथ। अब मैं भगवान भोलेनाथ का आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हे मेरे भगवान भोलेनाथ, मैं आपका मंत्र जाप करने बैठा हूँ। कृपा करके मेरे दिमाग को इधर उधर मत लगाइएगा, मेरे दिमाग सिर्फ मंत्र जाप में रहने दीजिएगा। मुझे सच्ची निष्ठा से मंत्र जाप करना है। ऐसे करके आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद मंत्र जाप शुरू करना है। और हर एक मंत्र को आपने ऐसे बोलना है जैसे आपकी जुबान से नहीं बल्कि आपके पेट से आ रहा है। आपका पेट का जोर लग रहा है मंत्र को बोलने में, आपका पूरा ध्यान, आपका फोकस मंत्र को बोलने में लग रहा है। इससे भी आपका जो ध्यान है वो मंत्र की आवाज़ को निकालने में रहेगा और उसमें ध्यान रहा तो आपका इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता है। इससे क्या होगा, इससे आपका मंत्र जाप भी अच्छा होगा और भगवान की प्राप्ति भी आपको जल्दी से हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको चौथा। जब भी हम शाम की या सुबह की पूजा में मंत्र जाप करने को बैठते हैं तो उसी टाइम ऐसा होता है कि घर वाले कुछ ना कुछ काम निकाल देते हैं। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ये कर लो। तो अगर आप 6 बजे मंत्र जाप को बैठते हो, 6 बजे पूजा करने के लिए बैठते हो, तो कोई भी काम आगे आ जाए, कोई भी, चाहे जो मर्जी हो, अगर सच्ची निष्ठा अडिग रह के आप पूजा करते हो तो 6 बजे बैठोगे तो 6 बजे ही आपको पूजा पे बैठना है। उसके बाद कोई भी काम आए, आपको किसी काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। अगर 6 से 7 बजे आपका पूजा का टाइम है तो 6 से 7 आपको सिर्फ पूजा करनी है। हम खाना भी तो खाते हैं और काम भी तो करते हैं, सब कुछ काम जो हम प्रॉपर टाइम पे करते हैं, तो भक्ति क्यों नहीं। अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो आपका अच्छे से खाना खाने का हक भी नहीं बनता, क्योंकि ये भी हमारे भगवान की हमें देन है। जब हम भक्ति ही नहीं कर पा रहे तो हम खाना क्यों खा रहे हैं। आप सोच के देखें दोस्तों, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो खाना खाने का भी हमें कोई हक नहीं है। अगर भक्ति करोगे तो चैन से खाना भी खा सकोगे। इसलिए भक्ति करते रहो और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते रहो। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा ज़रूर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को भी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।